हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके जीएस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस, जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सवालों के जवाब जानते थे। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत की नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन है 2020 को, 2019 को, 2022 को या फिर 2021 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2020 को। 2020 को भारत की नई शिक्षा नीति लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 2019 को, 2020 को, 2021 को या फिर 2023 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 को शुरू हुआ था। याद में रख लीजिएगा, ये आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत की जनसंख्या अनुमानित कितनी हुई है? ऑप्शन है 135 करोड़, 140 करोड़, 145 करोड़ या फिर 150 करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 145 करोड़। 2024 में भारत की जनसंख्या का अनुमान 145 करोड़ है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, सूरत या फिर नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदौर शहर। इंदौर शहर भारत का वह शहर है जो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निहोन हिडानकियों को। निहोन हिडानकियों को 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, न्यू इंडियन स्कॉलरशिप स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास द्वारा या फिर विज्ञान मंत्रालय द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा न्यू इंडियन स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन है 2015 को, 2016 को, 2017 को या फिर 2018 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2016 को। 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, COP28 जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पेरिस में, नई दिल्ली में, दुबई में या फिर रोम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुबई में। COP28 जलवायु सम्मेलन दुबई में हुआ था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रितु करिधाल या फिर किरण बेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 2014 को, 2015 को, 2016 को या फिर 2017 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015 को। डिजिटल इंडिया अभियान 2015 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पीला बुखार किससे फैलता है? ऑप्शन है वायरस से, बैक्टीरिया से, परजीवी से या फिर फफूंद से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायरस से। पीला बुखार वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी से हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, बी एंड सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर जल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसा। वसा से मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, जल में घुलने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल में घुलने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। रक्त में ऑक्सीजन गैस सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग फिर से उत्पन्न हो सकता है? ऑप्शन है फेफड़ा, लीवर, गुर्दा या फिर हृदय।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीवर। लीवर मनुष्य के शरीर में वह अंग है जो फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। अगला प्रश्न है मोबाइल की बैटरी में कौन सा रसायन होता है? ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, लिथियम, जिंक या फिर मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथियम। मोबाइल की बैटरी में लिथियम रसायन होता है। अगला प्रश्न है प्यास किस अंग की गतिविधि के कारण लगती है? ऑप्शन है हृदय के कारण, फेफड़ा के कारण, हाइपोथैलेमस के कारण या फिर पीयूष ग्रंथि के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस के कारण। हाइपोथैलेमस गतिविधि के कारण प्यास लगती है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ऑप्शन है ठोस माध्यम में, तरल माध्यम में, गैस माध्यम में या फिर निर्वात में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है थर्मस फ्लास्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऊष्मा चालन पर, ऊष्मा विकिरण रोकना पर, द्रव प्रवाह पर या फिर गुरुत्व बल पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा विकिरण रोकना पर। ऊष्मा विकिरण रोकना सिद्धांत पर थर्मस फ्लास्क कार्य करता है। अगला प्रश्न है 2025 के लिए केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन है पीयूष गोयल ने, निर्मला सीतारमन ने, स्मृति ईरानी ने या फिर अमित शाह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमन ने। 2025 के लिए केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमन ने पेश की थी। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है किसे हाल ही में 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह को, सचिन तेंदुलकर को, अटल बिहारी वाजपेयी को या फिर रतन टाटा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में 2024 में भेजा गया पहला भारतीय मानव मिशन कौन सा है? ऑप्शन है मिशन विक्रम, गगनयान, सूर्य मिशन या फिर भारत वन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गगनयान। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला भारतीय मानव मिशन गगनयान है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश एनएटीओ का 32वां सदस्य बना है? ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन या फिर पोलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। स्वीडन देश एनएटीओ का 32वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य एक जिला एक उत्पाद योजना में प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है डीआरडीओ ने, भेल ने, चेन्नई के आईसीएफ फैक्ट्री ने या फिर टाटा मोटर्स कंपनी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईसीएफ ने। चेन्नई के आईसीएफ फैक्ट्री ने वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है के सिवन, एस सोमनाथ, राकेश शर्मा या फिर वीके सारस्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस सोमनाथ। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 2024 में आयोजित आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। 2024 में आयोजित आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का विजेता भारत बना है। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपघटन, ऑक्सीकरण, संघनन या फिर हाइड्रोलिसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है किस यंत्र से किसी वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर से, अल्टीमीटर से, स्पीडोमीटर से या फिर ओडोमीटर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर यंत्र से किसी वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है। अगला प्रश्न है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, ज़ाकारियास जानसेन ने, गैलीलियो ने या फिर मेंडल ने।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़ाकरियास जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है? ऑप्शन है स्कर्वी, क्वाशियोरकोर, रिकेट्स या फिर पोलियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वाशियोरकोर प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है 5.5, 6.8, 7.4 या फिर 8.2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, ऊतक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोलॉजी ऊतक अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। विटामिन ए रतौंधी से बचाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लैंडस्टीनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने या फिर जेनर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अमीबा किस प्रकार से गति करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीडोपोडिया प्रकार से गति करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? ऑप्शन है ग्लूकोज से, स्टार्च से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर विटामिन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका संविधान के किस अनुच्छेद से शुरू होती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 124 से, अनुच्छेद 14 से, अनुच्छेद 370 से या फिर अनुच्छेद 356 से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124 से। न्यायपालिका संविधान अनुच्छेद 124 से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? ऑप्शन है संस्कृत में, ब्राह्मी में, देवनागरी में या फिर खरोष्टी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी में। अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन है भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन या फिर जॉन ग्लेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और ये 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर उतरे थे। अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 या फिर अनुच्छेद 243। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर में, तलवंडी में, पटियाला में या फिर आनंदपुर साहिब में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी में। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले संविधान बनाया था? ऑप्शन है भारत देश ने, अमेरिका देश ने, फ्रांस देश ने या फिर ब्रिटेन देश ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश ने। अमेरिका देश ने सबसे पहले संविधान बनाया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1930 को, 1931 को, 1935 को या फिर 1942 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।